कि गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नर हो नर निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। धन्यवाद। उसे आप इतिहास या कोई बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पास केवल हो जाएंगे। तो मेरा कहना यही है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप गैस फ्लेम ऑन करके कोई चीज़ गर्म कर रहे हो, जैसे पानी ही गर्म कर रहे हो, आपने 2 मिनट चालू किया गैस, उसके बाद फिर 2 मिनट बाद ऑफ कर दिया, फिर 2 मिनट गैस चालू किया, फिर 2 मिनट बाद ऑफ कर दिया, क्या पूरा जीवन लगा दोगे उस पानी में उबाल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन पढ़ाई किया, उसके बाद फिर कुछ दिन बैठ गए, खेलने लगे, घूमने लगे, फिर कुछ दिन बाद पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिए, तो कभी भी आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इवन आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे, इसमें डाउट रह जाएगा, इसमें संदेह रह जाएगा। तो हारिए मत। जो कम मार्क्स पाए हैं, जो रैंक नहीं ला पाए हैं, उनको हारने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आगे आप और भी परिश्रम करिए, मेहनत करिए। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे कमलेश सर के परिश्रम से और कड़ी मेहनत से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारे कमलेश सर जी को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और सभी अध्यापकगण को। और हम ये कहना चाहते हैं कि ना 2025 के रिजल्ट के आने की खुशी और ना 12th के रिजल्ट के आने की खुशी, ना और किसी का गम। असली खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। अगर रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ऐसे ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल दूर है पर सफ़र बहुत है, मंजिल दूर है पर सफ़र बहुत है। छोटी सी जिंदगी की फिगर बहुत है, मार डालती दुनिया हमें एक कप की, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने माँ सरजी कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 साल से लगातार बच्चों का अच्छा भविष्य बनाते हुए आ रही है आपकी अपनी ये माँ सरजी कोचिंग सेंटर, और बच्चों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। 2 वर्षों से लगातार बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन दिया। तो यहाँ पे आप लोग को 2024 और 25 दोनों वर्षों में लगातार आप लोग रिजल्ट देख चुके हैं बैनर और पोस्टर के माध्यम से। और आज हमारे यहाँ बच्चों को, कुछ बच्चों को बुला करके सम्मानित किया जा रहा है। बाकी जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनको नेक्स्ट दिन, यानी जिस दिन वो आएंगे, उनको सम्मानित कर दिया जाएगा। और सभी बच्चों के तरफ से, हमारे तरफ से एक ऑफर है, अगर जो भी बच्चे इंटर पास किए हैं उनके लिए एक बड़ी सी प्रोग्राम कराई जाएगी। वहाँ पे सभी बच्चों का उपस्थित होना अनिवार्य है। और जो भी बच्चे 80 एबव लेके आए हैं, अगर वो किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपने माँ सरजी कोचिंग सेंटर से संपर्क करेंगे। उनको हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कोई भी चीज़ के लिए उनको छूट माँ सरजी कोचिंग सेंटर की तरफ से दिलाई जाएगी। कहीं पे भी अगर वो अपना, तो जैसा कि आप लोग देखे थे 2023 में आप लोग का प्रोग्राम हुआ था, उसमें आप लोग के सामने विवेक राज सर उपस्थित हुए थे। और विवेक राज सर की तरफ से एक ऑफर और आप लोग को मिला है कि अब की बार प्रोग्राम में जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटर में टॉपर हुए हैं, उनके तरफ से कुछ न कुछ उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और उनके द्वारा स्वयं, उनके हाथ से उनके द्वारा स्वयं दिया जाएगा। और जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे तो उनके द्वारा उनको ये माँ सरजी कोचिंग सेंटर की तरफ से छूट अवश्य दिलाई जाएगी। तो चलिए सभी बच्चों को सबसे पहले मिष्ठान वितरण करते हैं। इसके बाद जो आप लोग का प्रोग्राम रहेगा 2025 में ही होगा, लेकिन आगे चल के कराया जाएगा। और उसमें आप लोग के सामने विवेक राज सर भी उपस्थित होंगे और आदित्य रंजन सर भी उपस्थित होंगे। और ये दोनों सर के द्वारा आप लोग को सम्मानित किया जाएगा जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटर में टॉप किए हैं। तो चलिए बच्चों को सबसे पहले मिष्ठान वितरण करा रहे हैं। तो इस बार जो भी बच्चे टॉप किए हैं उनको माँ सरजी कोचिंग सेंटर की तरफ से और हमारे सभी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और सभी आप उपस्थित हुए और अब की वर्ष इससे भी अच्छा नंबर लाने का प्रयत्न किया जाएगा। आपके सामने हमारे माननीय श्री गिरीश सर और जय किशन सर, इन लोगों के ही आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप लोग अब की गिरीश सर, जय किशन सर, ये लोग सागन से चल के आप लोगों को माँ सरजी कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोग को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपकी जो अपनी माँ सरजी कोचिंग सेंटर है, कई बच्चों का कहना था कि सर आपकी कोचिंग दूर पे है जिसके कारण हम लोग नहीं आ सकते हैं। इसलिए यही सब हालात को देखते हुए हम अपनी टीमों के साथ आपकी माँ सरजी कोचिंग सेंटर सागन और चिरैया मोड़ पर भी चल रही है और खंजापुर में तो चल भी रहा है। तीनों स्थानों पर हमारा टारगेट है कि 2026 में बच्चों का अच्छा भविष्य और बनाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। बट आप लोग मेहनत करिए, हार मत मानिएगा, क्योंकि शेर ही होता है किंग, मेढक कभी राजा नहीं होता। समंदर में उतर के देखो, किनारों से गहराई का अंदाजा नहीं होता। तो दोस्तों चलिए मिष्ठान वितरण किया जाता है। सबसे पहले बच्चों को बुलाया जाए। तो चलिए आप लोगों के सामने बच्चों के द्वारा इंट्रोडक्शन सबसे पहले करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लास 10 के बच्चों के पास चलेंगे। तो चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? पीयूष यादव। का कितना नंबर आया यहाँ पे? 483। 483 नंबर। तो एक बार बच्चों के लिए क्लैपिंग आप लोग कर दीजिए। हाँ, मैं माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर का छात्र हूँ। मेरा 483 नंबर आया है।
मैं सभी अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए, आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। तो प्रिंस बाबू, आपका कितना नंबर आया है? सर मेरा नंबर 486 आया है। 486 नंबर। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हाई स्कूल का लड़का है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे कमलेश सर के परिश्रम से और कड़ी मेहनत से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे कमलेश सर जी को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और सभी अध्यापकगण को। और हम ये कहना चाहते हैं कि ना 2025 के रिजल्ट के आने की खुशी और ना 12th के रिजल्ट के आने की खुशी, ना और किसी का गम। असली खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। बहुत सही, बहुत सही। तो इन्होंने हौसला बहुत ही अच्छा बोला, प्रिंस यादव। तो प्रिंस ने बहुत ही गजब की बात बोला। तो इन बाबू को हम कहना चाहते हैं कि अगर रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ऐसे ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए अब क्लास 12th की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोनम यादव है। तो कितना नंबर आया आपका? 432 आया है क्लास 12th में। जैसे कि मेरा नाम मोनम यादव है, मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ और मैं यहाँ माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में 2 साल से माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर से जुड़ी हुई हूँ और अपने सभी टीचर्स के मार्गदर्शन से आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ और मैं सभी अपने अध्यापकगण को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो चलिए, आपका क्या नाम है? सालवी यादव। कितना नंबर है आपका? 374। 374। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। पिछले मैं 3 साल से पढ़ती चली आ रही हूँ और हमारे यहाँ जो सर हैं, इन सब की कड़ी मेहनत से ही हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मेरे इस कहना चाहती हूँ कि अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ और मेरी सफलता कारण मेरे मम्मी पापा और मेरे कोचिंग के सभी टीचर हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, आपका क्या नाम है? ब्यूटी यादव। ब्यूटी यादव। किस क्लास में है आप? 12th। 12th में। कितना नंबर है आपका? 369। 369। मंजिल दूर है पर सफ़र बहुत है, मंजिल दूर है पर सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती दुनिया हमें एक कप की, लेकिन माँ के दुआओं में असर बहुत है। तो चलिए, सबसे पहले हम गिरीश सर को बुलाएंगे बच्चों को गाइडेंस करने के लिए। तो आइए गिरीश सर जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आइए और बच्चों को कुछ मोटिवेट करिए और इस बार हम लोग अपनी टीम के साथ और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए, गिरीश सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका कक्षा 12 और कक्षा 10 का जो साल भर की जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाई और इस कोचिंग का उन्होंने नाम रोशन किया, यहाँ के स्टाफ का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, यहाँ तक कि आपने विद्यालय के सभी गुरुजनों का नाम रोशन किया। इसलिए मैं उन सभी को पहले धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जीवन मंगलमय हो, ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छे कार्य कर सकें
समाज के लिए, देश के लिए, अपने गाँव के लिए, ताकि कुछ बन सकें और नई इबादत लिख सकें अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लिए। और मैं सबसे पहले एक चीज़ और कहूँगा कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो भाई परीक्षाओं में वही पास होते हैं जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। अपने दिमाग को उस स्तर का बनाइए ताकि आप 2-4 साल में जब यहाँ से निकलें, कक्षा 12 के बाद जब आप आगे बढ़ें, तो आप IAS बन सकें, PCS बन सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर को आपको आगे बढ़ाना होगा, उनके टीचरों को सहयोग देना होगा ताकि आपके भविष्य को वो बना सके। यह आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। आज का समय कंपटीशन का समय है और इस कंपटीशन के समय में अगर हम पीछे रह जाएंगे तो जानिए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में अगर हासिल करना है तो बनिए, उठिए। और एक लाइन है मैं कह देना चाहता हूँ, नर हो नर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। धन्यवाद। तो चलिए अब की बार हम जय किशन सर को बुला रहे हैं, जो बच्चों के इंग्लिश और बायोलॉजी के टीचर माने जाते हैं। तो गुरुजी आप आइए, बच्चों को कुछ समझाइए। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए गुरुजी के लिए। सफलता का जो ये मुकाम हासिल किए हैं बच्चे, उनको माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो बच्चे कुछ मार्क्स से पीछे रह गए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो किया, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही गई होगी। हाई स्कूल वालों को तो अगली बार चांस मिल जाएगा इंटर में अपनी गलती को सुधारने का, और जो इंटर में है अब उसके पास एक और माइलस्टोन आएगा, यानी एक और लक्ष्य मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत है, आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़े हुए हो। जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे लक्ष्य को आपको प्राप्त करते जाना है। यही हमारा और हमारे कोचिंग की तरफ से आपको निर्देश समझिए या शुभकामनाएं समझिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो आपने ये सफलता हासिल किया है उसमें 1-2 दिन या 4 दिन या महीने का मेहनत नहीं लगा है, पूरा साल लगा है। और किसी भी बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब कोई काम शुरू करिए तो रेगुलर बेस से उसको डेली करिए। डेली जब करेंगे तब सफलता हासिल होगी। बहुत सारे बच्चे हैं कि एग्ज़ाम के पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उससे आप इतिहास या कोई बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पास केवल हो जाएंगे। तो मेरा कहना यही है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप गैस फ्लेम ऑन करके कोई चीज़ गर्म कर रहे हो, जैसे पानी ही गर्म कर रहे हो, आपने 2 मिनट चालू किया गैस, उसके बाद फिर 2 मिनट बाद ऑफ कर दिया, फिर 2 मिनट गैस चालू किया, फिर 2 मिनट बाद ऑफ कर दिया। क्या पूरा जीवन लगा दोगे उस पानी में उबाल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन पढ़ाई किया, उसके बाद फिर कुछ दिन बैठ गए, खेलने लगे, घूमने लगे, फिर कुछ दिन बाद पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिए, तो कभी भी आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इवन आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे, इसमें डाउट रह जाएगा, इसमें संदेह रह जाएगा। तो हारिए मत। जो कम मार्क्स पाए हैं, जो रैंक नहीं ला पाए हैं, उनको हारने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप और भी परिश्रम करिए, मेहनत करिए। और इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को धन्यवाद रोकता हूँ। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया 2 सालों से जो भी भविष्य बन रहा है। अब की बार भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अब की अपना टारगेट है कि 2026 में इससे भी अच्छा प्रदर्शन लाने का। तो आप सभी बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आपकी अपनी माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर 3 स्थानों पर चल रही है। तो इसी तरह से आप सभी बच्चे अपना मेहनत करते रहिए और अपना भविष्य आगे बढ़ाते रहिए। बाकी माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर
और हमारी सभी टीम आप लोग के साथ रहेगी। तो आप सभी लोग आधी से अधिक संख्या में एडमिशन लेकर के अपनी भविष्य को बनाइए और कम फीस में आप लोग की अच्छी शिक्षा दिलाई जाएगी। और जैसा कि आप लोग बैनर और पोस्टर के माध्यम से देखते रहते हैं, अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये आपने सही सुना है। अगर आपके यहाँ का आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ रहा है, तो उसको आप माँ सर जी कोचिंग सेंटर में लाइए, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।